वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। परम मंगलमय भगवान श्री श्याम सुंदर लाल जी की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटिशा प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना, पूजनीय पिता श्री के चरणों में सर झुकाते हुए इस पवित्र कथा से जुड़ने का प्रयत्न किया जाए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारम् नाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। बड़ा सुंदर बात कही गई है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। संसार में महाराज सत्संग बड़ा दुर्लभ है।
धराधाम पर ही इसकी प्रचुरता प्राप्त होती है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, किंतु दुर्लभ है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और कैसे मिलता है? शास्त्रों में कहा गया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। मनुष्य को सत्संग का लाभ तभी प्राप्त होता है जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब उसके अनंत जन्मों का, अनेक जन्मों का अर्जित किया हुआ पुण्य भाग्य उदय होता है, तब कहीं जाकर के उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और महाराज सत्संग ही वो चीज है, सत्संग ही वो वस्तु है, सत्संग ही वो अवधारणा है जो मनुष्य के अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करके विवेक रूपी प्रकाश उत्पन्न करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे ही अनेकानेक कथाओं, प्रेरणादायी कथाओं, पौराणिक इतिहास की कथाओं से परिपूर्ण एक ग्रंथ है, जो कि साधारण ग्रंथ नहीं है। स्वयं साक्षात भगवान श्री श्याम सुंदर का वाङ्मय प्रतिरूप है। भागवत की कथा प्रारंभ करने से पूर्व भागवत महात्म्य की कथा कहने का विधान है, तो थोड़ी सी चर्चा भागवत के महात्म्य पर हो जाए। भागवत क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इत्यादि की सारगर्भित विवेचना ही महात्म्य कहलाती है। तो थोड़ी सी चर्चा महात्म्य पर हो जाए। सबसे पहले तो ये विचार करने की बात है कि भागवत है क्या। लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को एक साधारण ग्रंथ समझ लेते हैं, साधारण पुस्तक समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस धराधाम पर अपनी लीला संवरण करने के पश्चात भगवान श्री श्याम सुंदर जब गोलोक धाम वापस जाने लगे, तो उनके परम मित्र श्री महाराज उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आप जा रहे हैं, किंतु आपके जाने के पश्चात इस धराधाम पर पृथ्वी, धर्म इत्यादि की रक्षा कौन करेगा? भक्तों को आनंदित कौन करेगा? भक्तों के क्लेशों का शमन कौन करेगा? भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा। और तेज रूप में भगवान श्री कृष्ण उद्धव के देखते देखते श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पवित्र संहिता में समाहित हो गए, परिविष्ट हो गए। इसीलिए कहा गया तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। उनकी ही वाङ्मयी प्रतिमूर्ति ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि प्रत्यक्ष नारायण के समान है।
आए हम सब भी इसकी शरणागति ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और अब श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य की ओर चलते हैं। देखिए महाराज, जब भी कोई लेखक, कोई कवि जब अपनी किसी भी रचना को लिखता है, यदि वह आस्तिक है तो प्रायः अपनी रचना के आरंभ में ही वो किसी न किसी शक्ति का ध्यान करता है, वंदन करता है, उसकी आराधना करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता श्रीमद् महाराज वेदव्यास जी महात्म्य में, महात्म्य के प्रथम श्लोक में उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान किसकी वंदना कर रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप उस परम पिता परमेश्वर को नमन है। किसको? जो सत चित और आनंद स्वरूप है। सत यानी सत्य, वही जो इस पूरे जगत में एक सत्य है, एक शाश्वत सत्य वही तो है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। जो परम चैतन्य है, जो आनंद स्वरूप है, जिसके तीन रूप हैं। कौन से रूप हैं? सत चित और आनंद स्वरूप हैं। ठीक है महाराज जी, ये तो स्वरूप हो गए, उसके कार्य क्या हैं? महाराज कार्य उसके हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व के उत्पत्ति, पालन और संघरण, इन तीनों कार्यों के जो एकमात्र हेतु हैं, तीन काम हैं इस विश्व की उसकी उत्पत्ति भी वही करते हैं, सृजन भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, और महाप्रलय के समय में उसे इस समस्त विश्व का विनाश भी वही करते हैं। सृजन, पालन और विनाश तीनों पर जिनका एकमात्र एक शक्ति आधिपत्य है, ऐसी शक्ति को यहां पर उन्होंने ध्यान किया। तुम्हारा तीन रूप हो गए, सतचित और आनंद स्वरूप। तीन कार्य हो गए, सृजन, पालन और संघरण। और ये तीन प्रकार के तापों को भी नष्ट करने में सक्षम हैं। और वो तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इस विश्व का प्रत्येक प्राणी तीन तापों से परेशान रहता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। और इन तीनों तापों से उसे मुक्ति देने में सक्षम जो शक्ति है, व्यास जी ने उसको प्रणाम किया, उनका ध्यान किया, किंतु उनके मन को शांति नहीं मिली, उनके मन को प्रफुल्लता का अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि तीनों जो जो विशेषण इन्होंने दिए वो सब निर्गुण ब्रह्म के थे। सच्चित आनंद, सच्चित और आनंद तीनों निर्गुण हैं, कोई आकार नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन करता भी निर्गुण ब्रह्म है। तापत्रय विनाशाय,
तीनों तरह के तापों का विनाश करने में जो शक्ति सक्षम है वो भी निर्गुण है। और उनके हृदय को प्रसन्नता नहीं मिली, तब अंत में जाकर के उन्होंने क्या कहा, श्री कृष्णाय वयम नमः। इन तीनों चीजों का समावेश कर दिया भगवान श्री कृष्ण में, और क्या बोले, श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी ऐसे श्री कृष्ण जो सतचित और आनंद स्वरूप भी हैं, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहरण करने के हेतु हैं, मनुष्य के तीनों तरह के तापों का विनाश करने में सक्षम हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम सब हृदय से प्रणाम करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। महात्मा के दूसरे श्लोक में महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी की सुंदर वंदना करी गई है। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरमाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। भगवान श्री सुखदेव स्वामी जन्म लेने के तुरंत बाद संन्यास लेकर के वन को जाने लगे। 12 वर्ष इन्होंने अपनी माता के गर्भ में विश्राम किया। आम जनमानस में एक माता 9 महीनों तक पुत्र को, अपने संतान को उदर में धारण करती है, और उसके कष्टों का महाराज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक साधारण स्त्री 9 महीनों तक अपने बालक को अपने उदर में धारण करती है और तरह तरह के कष्टों का भोग करती है। और यहां पर देखिए महाराज सुखदेव स्वामी जी की माता जी 12 वर्षों तक महाराज सुखदेव जी को गर्भ में धारण करके रहे। वेदव्यास जी बड़ा परेशान, महाराज कैसी संतान है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए और ये जन्म लेने को तैयार ही नहीं है। योग बल का सहारा लेना पड़ा और अपने तपोबल से इन्होंने गर्भस्थ शिशु से कहा, बेटा 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अब तो जन्म ले लो। अपनी माता की तरफ देखो, माता के कष्टों की ओर देखो, कितने कष्ट हैं तुम्हारी माता को। इसलिए बेटा जन्म लेकर के इस धराधाम पर आओ। सुखदेव जी ने बोला, नहीं महाराज मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? जन्म तो लेना पड़ेगा। आप सदैव मां के उदर में विश्राम नहीं कर सकते। समस्या क्या है आपकी? सुखदेव जी ने कहा, महाराज मुझे जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं है, पर समस्या एक बात की है कि हरि की जो माया है, जब तक मैं मां के गर्भ में हूं तब तक इस माया से बचा हुआ हूं, और मुझे पता है कि जैसे ही मेरा जन्म होगा यह माया आकर के मुझे स्वयं के वशीभूत कर लेगी। प्रत्येक प्राणी के साथ यही तो होता है। जब तक वह मां के गर्भ में रहता है शुद्ध रहता है, दिव्य रहता है, और जैसे ही मां के उदर को छोड़ करके बाहर आता है, प्रभु की माया उसे स्वयं में वशीभूत कर करके तरह तरह के नाच नचाती है। और इतने नाच नचाती है महाराज, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति नाचता ही रहता है।
ईश्वर वंश जीव विनाशी चेतन अमूल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। माया को अगर हटा दिया जाए तो जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज नहीं, मैं जन्म नहीं ले सकता। वेद व्यास जी ने बहुत समझाया कि भाई जन्म तो लेना पड़ेगा। अंत में एक शर्त रखी सुखदेव जी ने कि महाराज ऐसा करो, स्वयं भगवान श्रीहरि अगर आकर के मुझे इस बात का आश्वासन दे दें कि उनकी माया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, तो मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूं। अब ये सभी ईश्वरीय सत्ताएं हैं। ईश्वर को साक्षात्कार करना, ईश्वर से बातचीत करना इनके लिए कठिन कार्य नहीं है। भगवान श्री वेद व्यास जी ने श्री हरि नारायण का स्मरण किया और प्रभु ने आकर के आज आश्वासन दिया है गर्भस्थ शिशु को कि सानंद जन्म लो बेटा, मेरी माया कभी तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाएगी। मेरी माया का लंच मात्र असर भी तुम पर कभी नहीं पड़ेगा। निश्चिंत होकर के जन्म लो। महाराज तब जाकर के इन्होंने जन्म लिया और जब माया से पीछा गर्भ में ही छुड़ा लिए, माया ही न बची, तो एक ही कार्य तो बचा, वो है जगदीश्वर की भक्ति आराधना। और महाराज वो फिर घर में रह के तो हो नहीं सकती, तो इधर जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे जंगल की तरफ निकल पड़े। जिस व्यक्ति को मां के उदर में ही प्रभु का आश्वासन मिल गया हो, प्रभु की कृपा मिल गई हो, वो कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो जन्म लेते ही सन्निस्य वन गच्छतम, वन को जाने लगे। अब वेद व्यास जी को थोड़ा सा कष्ट हो। 12 वर्षों से जिस पुत्र के जन्म का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तरह तरह के कल्पनाओं में, तरह तरह के विचारों को, तरह तरह के सपनों को, तरह तरह की कल्पनाओं को करने वाले वेद व्यास जी, उनकी माता जी, आज दोनों दंपतियों ने जब अपने पुत्र को वन जाते हुए देखा तो बड़ा कातर स्वर में रोकने का प्रयत्न किया, पर सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं। पीछे से वेद व्यास जी उन्हें पुकारते हुए जा रहे हैं, पुत्र पुत्र वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पर सुखदेव जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं और चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। और इस करुण दृश्य को देख करके वन के मार्ग में जो वृक्ष थे वो भी द्रवीभूत हो गए और उन्होंने श्री सुखदेव जी की ओर से वेद व्यास जी को उत्तर दिया कि वेद व्यास जी, आपका पुत्र साधारण नहीं है, इसे मत रोको, इसे जाने दो। इसका जन्म ही जगत कल्याण के लिए हुआ है और ये जगत कल्याण का कार्य कभी भी कोई घर पे रह के नहीं कर पाया। तो महाराज अपने पुत्र को इस विश्व को दान दे दो, इसका जन्म ही विश्व के सकल तापों का शमन करने के लिए हुआ है। इसलिए कहा गया यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर मां जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी स्वामी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। नैमिषे सूतमासेन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत।
महाराज, नैमिषारण्य का सुंदर क्षेत्र है। मां गोमती का सुंदर पावन तट है, नैमिषारण्य है। मां पराम्बा ललिता का भूमि है। और इसी नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषि निवास करते हैं। नैमिषारण्य के अरण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषि निवास करते हैं। और इन ऋषियों का विशेषण क्या है, इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसा स्वाद कुशलः। ये सभी कथाओं के श्रवण करने में, वाचन करने में, कथाओं के रस का स्वाद लेने में अत्यंत कुशल है। विचार करें, नैमिषारण्य की भूमि जो है वो कथाओं की गोमुख है। आपने प्राय जितनी कथाएं सुनी होंगी, अधिकांशतः सब में नैमिष का जिक्र आता है कि एक बार नैमिष में फला ऋषि आए और ये कथा सुनाई। नैमिषारण्य कथाओं का गोमुख इसलिए है क्योंकि कथाओं के जो उत्तम श्रोता हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिष में ही निवास करते हैं। और इनका कार्य ही यही है कि कथामृत रस स्वाद कुशलः। ये कथाओं पर जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं। श्री हरि की कथाओं में बड़ा आनंद आता है, 88,000 संख्या में हैं। और इनके जो मुखिया हैं महाराज शौनक जी हैं। और इनकी जीवनचर्या क्या है कि प्रातः काल उठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हैं। जब तप संयम ध्यान इत्यादि करने के बाद जब भी समय मिलता है, महाराज एक वक्ता बन के बैठ जाता है, बाकी सब श्रोता बन करके बैठ जाता है। और सत्संग और कथाओं की अविरल धारा बहती रहती है। उसी सत्संग के दौरान तरह तरह के प्रश्नोत्तर आपस में करते हैं, जिसके माध्यम से समस्त जगत को अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित होने का सौभाग्य मिलता रहता है। और विश्व में कथाओं के उपहार मिलते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भी नैमिषारण्य का जिक्र आया कि एक बार नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषि लोग एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, एक सत्र का आयोजन कर रहे हैं, सत्संग का। सत्र चल ही रहा होता है कि वहां पर भगवान श्री सुखदेव जी के परम भक्त, परम शिष्य श्री सूत जी का आगमन होता है। सभा लगी है, 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, सामने से सूत जी आते दिखाई पड़े। और समस्त 88,000 ऋषियों का जो मंडल था, शौनकादिक 88,000 ऋषि सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए महाराज श्री सूत जी को सम्मान देने के लिए। सूत जी शौनकादिक 88,000 ऋषियों से आयु में अत्यंत छोटे हैं, किंतु ज्ञान में वरिष्ठ होने के कारण सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। शौनक जी ने आगे बढ़कर के स्वागत सत्कार किया, सुंदर उच्च आसन पर आरूढ़ करवाया और औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद में अब महाराज शौनक जी ने कुछ प्रश्न किए। महाराज, बहुत बड़भागी हैं हम लोग कि आपका अनायास दर्शन मिल गया। साधुओं का संग, साधुओं का दर्शन, साधुओं की कृपा कभी अकारण नहीं मिलती। महाराज, आपका यहां पर आना इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि कहीं न कहीं कष्टों के
ताप से झूलते हुए इस विश्व के प्राणियों को कहीं न कहीं कोई कृपा की सुंदर शीतल छाया की व्यवस्था होने वाली है महाराज। क्योंकि साधु दो संत जब परस्पर कभी भी चर्चा करते हैं तो उनके विषय लोक कल्याण ही तो होते हैं। तो महाराज आपको देख करके मन बड़ा आशातीत हुआ है, बड़ा आशाओं से भर गया है और बहुत सही समय पर आपका दर्शन हुआ। पिछले कई दिनों से मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं और मन ही मन विचार चल रहा था कि किससे पूछें, क्या करें। और आज परमपिता परमेश्वर ने आपको स्वयं हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए भेज दिया। इसलिए महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और कुछ प्रश्न हमारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। सूत जी बड़ा प्रसन्न हुए। शौनक जी, आप समस्त लोगों की मेरे अंदर जो प्रीति है ना, आप जो प्रीति मुझसे करते हैं उससे मैं बड़ा रोमांचित हो जाता हूं। पूछिए क्या प्रश्न आपके हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, शौनक जी पूछ रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आधुनिक समय में विश्व का प्रत्येक प्राणी अज्ञानता के अंधकार से घिरा हुआ है। प्रत्येक प्राणी कष्टों से पीड़ित है क्योंकि उसके कष्टों का कारण उसके स्वयं के किए गए कर्म हैं, पाप कर्म हैं। और वो पाप कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। अज्ञानता से घिरा हुआ मनुष्य अपने ही द्वारा किए गए कर्मों से मिलने वाले फल से पीड़ित है। और महाराज आप इतने ज्ञानी हैं कि आपके पास तो अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है महाराज। तो अब देखिए दोनों बातें बन गई। एक तरफ समस्त विश्व अज्ञान के अंधकार में डूबा पथभ्रमित होकर के यत्र तत्र तड़प रहा है, भटक रहा है। और महाराज आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। तो क्यों न महाराज अपने इस ज्ञान के प्रकाश की कुछ व्यवस्था ऐसी करें ताकि इस अज्ञान के अंधेरे में भटकने वाले प्राणियों को उनकी सही दिशा का ज्ञान हो सके, उनके कष्टों का शमन हो सके। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज कोई ऐसी कथा सुनावे, कोई ऐसा चरित्र सुनावे जो कि हमारे कानों में अमृत का काम करे, रसायन का काम करे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए, माया और मोह से बचने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं महाराज? कृपा करके मुझे कुछ ऐसा बतावें, कुछ ऐसा बतावें कि आज का प्राणी अत्यंत अपावन है। ऐसा कोई साधन बताएं महाराज कि जो अपावन को भी पावन कर दे, अपावन को भी पावन कर दे और भगवान श्री परब्रह्म नारायण की प्राप्ति का शाश्वत साधन जो जुटा सके, दिखा सके। ऐसा कोई आप उपाय या कथा या इतिहास हमको बताने की कृपा करें। सूत जी बड़ा प्रसन्न हुए। शौनक जी
बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछे। आपने अपने लिए कुछ भी नहीं पूछा, जो पूछा लोक हित के लिए पूछा, संसार के हित के लिए पूछा, संसार के प्राणियों की भलाई के लिए पूछा। सौनक जी, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरणास है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। सौनक जी, काल ब्याल मुखग्रास, ये विश्व कहां है? विश्व का प्रत्येक प्राणी कहां है? हम आप सब कहां हैं? काल रूपी व्याल, एक विशाल अजगर के मुख का ग्रास बने हम सब बैठे हैं। विश्व का समस्त प्राणी काल रूपी विशाल सर्प के मुख का ग्रास बना हुआ बैठा है। उसका जीवन कब तक सलामत है? जब तक वह व्याल, वह सर्प अपना मुख बंद नहीं कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति काल का ग्रास बना है, और उस पर हैरानी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मरने से डरता है। इस विश्व में सबसे बड़ा भय कौन सा है, जिससे कि विश्व का समस्त प्राणी सदैव भयाक्रांत रहता है? महाराज, वो भय है मृत्यु का भय। प्रतिदिन मनुष्य अपनों को, अपने जानने वालों को अपने से बिछड़ते देखता है, पर स्वयं कभी मरना नहीं चाहता है। स्वयं के मरने की, स्वयं के मृत्यु की कल्पना ही उसको भयाक्रांत कर देती है। तो संसार का सबसे बड़ा भय है, वो है मृत्यु का भय। और महाराज, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो विश्व के सबसे बड़े भय, जो कि मृत्यु का भय है, उसका भी निर्नाश कर सके, उसका भी नाश कर सके। और ऐसी कथा कौन सी है महाराज? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन भाषितम। काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने समस्त प्राणियों में मृत्यु के भय को सदैव समाप्त करने के लिए कलियुग में भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महाशास्त्र का प्रकटन किया, प्रवचन किया। और यही कथा मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूं। अच्छा महाराज, समस्त ऋषिगण बड़ा रोमांचित हुए। उन्हें लगा कि उनके मन की आकांक्षा पूर्ण होने वाली है। महाराज, कुछ और बताओ इस कथा के बारे में, कैसी कथा है? सुखदेव जी ने कहा, सूत जी ने कहा कि परीक्षते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। पूर्व में महाराज परीक्षित को जब सर्प से डसे जाने का श्राप मिला और ये बोला गया कि आज के सप्तम दिवस तक्षक आपको डस लेगा और तक्षक के डसने के फलस्वरूप आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन आपके पास हैं, आप चाहें तो अपनी कोई व्यवस्था कर लें। महाराज परीक्षित ने तुरंत राज्यपाट छोड़ा और भाग करके संतों की शरणागति ली। दैव योग से श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, उनकी कृपा हुई और सुखदेव जी ने कहा, चिंता मत करो राजन, तुम्हारी मुक्ति मैं करूंगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर दोनों वक्ता और श्रोता तैयार हुए। अब देवताओं के बीच में जब यह समाचार पहुंचा कि महाराज परीक्षित को सर्प से डसने का श्राप लगा है और उनकी मुक्ति के लिए महाराज सुखदेव जी उन्हें कोई कथा सुनाने जा रहे हैं।
तो शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कदा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। स्वकार्य कुशला सुरा, देवता लोग जो है ना, ये स्वकार्य कुशल है, इन्हें अपना कार्य निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। देवताओं ने विचार किया कि महाराज परीक्षित जी को एक तो सर्प से डसने का श्राप है, और शास्त्रों में संत लोग कहते हैं कि जिनकी सर्प से और स्त्री के हाथों से जिनकी मृत्यु होती है उनकी अधोगति होती है, उनकी मुक्ति नहीं होती। तो ऐसी ये कौन सी कथा है जो महाराज परीक्षित को मुक्त कर दे? अच्छा, बात सिर्फ सर्प के डसने की नहीं है, सर्प से डसे जाने का श्राप दिया है किसी ब्राह्मण ने, ब्रह्म ने, तो ब्रह्म वाक्य भी लगा हुआ है। ये कह रहे हैं कि मुक्त करना, तो ये कथा बहुत ही विशिष्टकारी होगी कि जो ब्रह्म वाक्य को भी मिथ्या कर दे। और अगर ये इतनी प्रभावशाली कथा है तो मनुष्यों के पास इसका कार्य क्या है? क्योंकि देवताओं का यह कहना है कि जो भी विशिष्ट हो उस पर एकाधिकार देवताओं का ही तो है। समुद्र मंथन में कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिली और सभी देवता लोग अपना अधिकार बना के ले गए। तो देवताओं का ये नैसर्गिक गुण है कि कोई भी दिव्य शुद्ध वस्तु पर वो स्वयं से जोड़ लेते हैं। और उन्होंने विचार किया कि यार इतनी अच्छी कथा अगर यदि है तो इस पर पहला अधिकार तो देवताओं का होना चाहिए। तो चलो चले महाराज और कथा लेके आऊं। विचार करते हैं कि कथा ऐसे तो मिलेगी नहीं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो विचार करके स्वर्ग के अमृत का कलश हाथ में लिया और समस्त देवता महाराज शुक जी के सामने प्रस्तुत हो गए। सुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। आते ही महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। हाँ भाई देवताओं आओ, कैसे आने हुआ? देवताओं ने कहा महाराज हमने सुना है कि आप महाराज परीक्षित जी की मुक्ति के लिए कोई कथा सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा हाँ महाराज बहुत सही सुना आपने। बोले महाराज ऐसा करो, परीक्षित जी की मुक्ति का एक सरल उपाय हमारे पास और है। बोले क्या? बोले महाराज हम ये अमृत कलश लेकर के आए हैं, आप ऐसा करिए ये अमृत हमसे लेकर के महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने पूछा इससे क्या होगा? सुखदेव जी ने पूछा इस अमृत को पिलाने से क्या होगा महाराज? देवताओं ने कहा जब आप ये अमृत परीक्षित को पिला देंगे तो महाराज परीक्षित अमर हो जाएंगे। जब वो अमर हो जाएंगे तो तक्षक एक क्या 1000 बार डसे, उन्हें कुछ होगा ही नहीं। और जब कुछ होगा नहीं तो आप ये जो मेहनत करने जा रहे हो महाराज, 7 दिन बैठोगे, कथा कहोगे, कष्ट होगा, इन कष्टों से आप बच जाओगे। बोले अच्छा, फिर हम क्या करें? बोले महाराज कुछ मत करिए, आप इस अमृत को लेकर के महाराज परीक्षित को पिला दीजिए और इस कथा रूपी अमृत को आप हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा अच्छा तो व्यापार करने आए हो देवताओं? तुम कह रहे हो कि तुमसे अमृत कलश लेकर के हम कथा रूपी अमृत तुम्हें दे दें। अरे देवताओं तुम लोग विनिमय का मूल मंत्र भूल गए क्या महाराज? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवम्
तदा देवांजहास। अरे देवताओं, तुम स्वर्ग के अमृत के बदले में इस कथा रूपी अमृत का विनिमय करने आए हो, लेकिन तुमने विचार किया को सौधा को कथा लोके। अरे कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत तुच्छ, और कहां ये कथा रूपी अमृत। तो को सुधा को कथा लोके को काचह को मणिर्महा। कहां आपकी सुधा, स्वर्ग सुधा, कहां हमारी कथा रूपी अमृत। और ये विनिमय तो ऐसे लग रहा है कि को काचह को मणिर्महा, कहां कांच का टुकड़ा और कहां बहुमूल्य मणि। विनिमय का नियम ये होता है कि दो समान मूल्य वाली वस्तुओं में परस्पर विनिमय संभव है, पर नियम है कि दोनों का मूल्य लगभग समान होना चाहिए। समान मूल्य की वस्तु आप एक दूसरे से बदल सकते हैं, ये तो विनिमय हुआ। लेकिन अगर कोई कांच के बदले में मणि को बदलना चाहे तो ये विनिमय थोड़ी हुआ, ये तो छल हुआ, ये कपट हुआ। और ब्रह्म रातो विचार यैवं तदा देवान जहासः। और ऐसा विचार करके महाराज शुकदेव जी ने सभी देवताओं को डांट के भगा दिया। भागो यहां से, ले जाओ अपना अमृत। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ सतोथामृतम्। भाई एक बात बताएं, जब कथा होने जा रही थी महाराज परीक्षित के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल शुकदेव जी सुना रहे होंगे और परीक्षित जी सुन रहे होंगे। समस्त संत समुदाय में इसकी बड़ा चर्चा है कि महाराज परीक्षित जी को श्राप है और शुकदेव जी उनकी मुक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए साधुओं में तो बड़ा कुतूहल है। समस्त विश्व उस कथा को लेकर के रोमांचित है, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और महाराज कितने संत लोग सब आकर के उसमें श्रोता बनने के लिए विचाराधीन होंगे। तो जब महाराज शुकदेव जी ने सबको कथा सुनाई होगी तो देवताओं को मना क्यों किया? देवताओं को क्यों डांट के भगा दिया? भाई अमृत न लेते, पर उनसे कह देते कि महाराज साइड में बैठ के चुपचाप सुनते रहो। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। शुकदेव जी ने देखा कि ये देवता अभक्त हैं, ये भक्ति से यहां नहीं आए। ये अगर श्रोता बनकर के यहां आते, प्रेम से आते, तो हम इनको भी कथामृत पान करवाते। पर ये व्यापारी बनकर के आए हैं, विनिमय करने आए हैं। और व्यापारी कभी भक्त नहीं हो सकता, व्यापारी और भक्ति एक साथ नहीं हो सकती। तो उनको अभक्त मान करके न ददौ स कथामृतम्, इन्होंने वो कथामृत उनको नहीं दिया। और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, इसलिए सौनकादिक ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत करी, महाराज ऐसा ऐसा हुआ, हम तो अमृत लेकर के महाराज परीक्षित के भलाई के लिए गए, मगर शुकदेव जी ने हमको वहां से डांट के भगा दिया। ऐसा क्या है इस कथा में जिसका पात्र हम देवता नहीं है, हम देवताओं को मिलता नहीं है और मानवों के लिए इसकी व्यवस्था की जा रही है? महाराज ऐसा क्या है इस कथा में? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम भी देखना चाहते हैं कि इस एक हफ्ते में, इस एक सप्ताह में परीक्षित जी के साथ क्या होता है। पहले हम इस कथा के प्रभाव को देखना चाहते हैं, इसलिए अभी रुको, अभी देखो, प्रतीक्षा करो। कथा चलती है। 7वें दिन भगवान श्री सुखदेव जी की कथा, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रभाव से 7वें दिवस महाराज परीक्षित जी का परम पद की प्राप्ति होती है। और जैसे ही ब्रह्मा जी देवताओं के साथ इस दृश्य को देखते हैं, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मिता।
सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। महाराज के उस मुक्ति को देख करके, महाराज परीक्षित की मुक्ति को देख करके पूरा धातापि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। अरे राम, इतनी महत्वपूर्ण ये कथा था। नहीं, मैं एक प्रयोग और करना चाहता हूं। तो क्या प्रयोग किया? सत्यलोक में एक तराजू बंधवाई और तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता को रखा और दूसरे पलड़े पर यम, संयम, नियम, आहार, प्रत्याहार और जितने व्रत, जितना कुछ साधन था मुक्ति का, समस्त साधनों को उस एक पलड़े पर रखा गया। और हुआ क्या? लघु नन्यान जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं। सारे के सारे साधन भार में हल्के होने के कारण ऊपर ही लटके रहे और जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता रखी हुई थी, उस पलड़े ने भूमि को छोड़ा ही नहीं। और जैसे ही ऋषि समुदाय ने इस दृश्य को देखा, सबने घोषणा कर दी, क्या कि मे निरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलियुग में भगवान श्री श्याम सुंदर ही भागवत का रूप लेकर के अपने भक्तों का, प्राणियों का कल्याण करने आए हैं। इसलिए यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं साक्षात पर ब्रह्म नारायण का वाङ्मय प्रतिमूर्ति है। सूत जी ने कहा, महाराज ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सौनक जी ने कहा, महाराज मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपके इस प्रवचन को सुनकर के। अब इस कथा को लेकर के हमारी जिज्ञासाएं और बढ़ने लगी हैं। तो महाराज हम जानना चाहते हैं कि ये कथा उससे पहले भी और किसने किसको सुनाई, कहां सुनाई और क्यों सुनाई, कैसे सुनाई, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश और डालें महाराज। आपके मुखार बिंद से झरती इस ज्ञानामृत का पान पी करके हम सब परम आह्लादित हो रहे हैं, परम रोमांचित हो रहे हैं महाराज। तो कृपया हमें इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, ऋषियों, सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। ऋषियों, सप्ताह यज्ञ करने से, एक सप्ताह में इस कथा का आयोजन करने से, सप्ताह श्रवण करने से हर तरीके से मुक्ति मिलती है मनुष्य को। और सबसे पहले इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का वाचन सनत कुमारों ने महाराज नारद जी के समक्ष किया। यद्यपि ये बहुत ही विस्तृत विषय है, पर इसे एक सप्ताह की अवधि में बांधने का, सप्ताह की अवधि में समेटने का श्रेय जो है वो सनत कुमारों को जाता है, जिन्होंने कि अपने ही भाई श्री नारद जी को उसकी कथा सुनाई। सौनक जी ने पूछा, महाराज अब तो हमें थोड़ी सी जिज्ञासा और हुई। क्या कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैसः। महाराज अब तो हमें जिज्ञासा और हो रही है। हमने नारद जी के बारे में सुना है कि वो कभी भी 2 पल से अधिक, 2 घड़ी से अधिक कहीं पर स्थिर नहीं रह सकते। उन्हें श्राप मिला है। तो 2 पल से अधिक कहीं पर स्थिर न रहने वाले नारद जी, उन्हें ये कुमार सनत कुमार कहां मिले, कहां इनकी भेंट हुई? क्या ऐसा घटनाक्रम बना कि इनको कथा सुनाने की आवश्यकता पड़ गई? और फिर अस्थिर नारद जी, जो कि 2 घड़ी से ऊपर कहीं रुक नहीं सकते, उन्होंने 7 दिन तक बैठ करके इस कथा का श्रवण कैसे किया? महाराज कृपया इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें।
सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम्हारी जिज्ञासा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। वक्तत्व का एक नियम है, वक्तव्य का एक नियम है कि जब श्रोता जिज्ञासु होता है तो वक्ता चाह कर भी कथा कहने में कृपणता नहीं कर पाता है। और कथा के जो गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें कि सबको नहीं दिया जा सकता, किंतु यदि श्रोता जिज्ञासु है तो वक्ता उन गूढ़ रहस्यों को भी उससे छुपाकर नहीं रख पाता। अब यहाँ 88,000 श्रोता बैठे हैं, कभी कोई प्रश्न पूछ रहा है, कभी कोई प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्नोत्तरों की इस श्रृंखला से ही कथा के तरह तरह के रहस्य उद्घाटित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, जिसे सुनकर के समस्त संत समुदाय और उनके माध्यम से समस्त विश्व आह्लादित हो रहा है, प्रसन्न चित्त हो रहा है। सूत जी ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्। ऐ ऋषियों, यहां पर मैं तुम्हें एक ऐसा भक्ति युक्त कथानक सुनाने जा रहा हूं जिसे पूज्यपाद शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझ करके बड़े प्रेम से सुनाया था। आप सब लोग सावधान होकर के बैठें और मैं एक बड़ा भक्तियुक्त कथानक सुनाने जा रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण भगवान की।